He would have tried to kill us. I have to protect this. Oh my God. He did have a bomb. Yeah, why would that guy do that? दोस्तों, किस्मत कब कहाँ मेहरबान होकर किसी को जीरो से हीरो बना दे ये कोई नहीं जानता। हम में से ज्यादातर लोग अगर अपने घरों या ऑफिस में मौजूद फर्नीचर या अलमारी वगैरह के नीचे देखें तो शायद कुछ 1-2 रुपए के सिक्के, पुराना टूटा फूटा सा पेन या कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स के पन्ने मिलेंगे। इससे ज्यादा शायद हमें कुछ न मिले। लेकिन द रिवर्स वर्ल्ड की आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे खुशनसीब लोगों को दिखाएंगे और इनके बारे में बताएंगे कि कैसे इन्हें इनकी अच्छी किस्मत की वजह से पुराने जमाने में छुपाया हुआ खजाना मिला और कैसे वो रातों रात करोड़पति बन गए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो व्यूवर्स नए हैं वो हमारे चैनल द रिवर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली न्यू वीडियो मिस न कर पाएं। ट्रेसर अंडर सी। दोस्तों, एक स्कूबा डाइवर को फ्लोरिडा के समंदर में डाइविंग करते हुए एक गोल्ड से बनी हुई चेन मिली जिसकी कीमत $700 थी। लेकिन इस चेन के मिलने की वजह से इस स्कूबा ड्राइवर ने किसी बड़े खजाने की तलाश करना शुरू कर दी और समंदर के बॉटम पर इसके मेटल डिटेक्टर ने एक हेवी सिग्नल दिया और जब इसने इस जगह से मिट्टी हटाकर देखा तो हैरान रह गया क्योंकि मिट्टी के अंदर फंसे हुए थे 50 खालिस सोने के सिक्के और इन सिक्कों की कीमत $10 लाख यानी 17.5 करोड़ रुपए थी। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ये सोने के सिक्के कम से कम 200 साल पुराने थे क्योंकि लोगों का मानना है कि इस समंदर में तूफान की वजह से कई समुद्री जहाज डूब चुके हैं। शायद ये सोने के सिक्के भी ऐसे ही किसी समुद्री जहाज में मौजूद थे जो किसी तूफान का शिकार होकर समंदर में डूब गया होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैसे 200 रुपए का हथौड़ा ढूंढते हुए एक शख्स को 891 करोड़ रुपए का खजाना मिल गया। इस शख्स की दिलचस्प कहानी के बारे में भी हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये एक और क्लिप देखिए। गोल्ड बार्स इन ओल्ड टैंक। दोस्तों, जिस शख्स की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है इस शख्स का नाम है निक मेड जो एक टैंक कलेक्टर है। अमेरिका में इस शख्स की एक कंपनी है जो लोगों को मुख्तलिफ मिलिट्री व्हीकल्स पर सवारी करवाकर इनका शौक पूरा करती है। इसी मकसद की वजह से निक अक्सर पुराने टैंक खरीदता और इन्हें रिफर्निश करता रहता है। एक बार जब 2017 में निक ने एक पुराना टैंक $40,000 में खरीदा तो निक को क्या पता था कि ये टैंक इसकी लाइफ चेंज कर सकता है। निक ने अपने मैकेनिक के साथ मिलकर इस टैंक को रिफर्निश करना शुरू किया और जब बारी फ्यूल टैंक की आई तो उन्होंने इसका पुराना फ्यूल टैंक बाहर निकालकर इसे रिपेयर करना स्टार्ट किया और इसे रिपेयर करने के दौरान ही इसके अंदर से हैरत अंगेज तौर पर सोने की ईंटें निकलना शुरू हुई और वो भी 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 5 सोने की ईंटें और वो भी प्योर गोल्ड की। इस सोने की कीमत उस वक्त $12 लाख थी जो इस वक्त के तकरीबन 12 करोड़ रुपए बनते हैं। और दोस्तों, ये ख्याल किया जाता है कि ये गोल्ड बार्स किसी सोल्जर को इराक में जंग के दौरान किसी घर से मिली होंगी जिसको फ्यूल टैंक में छुपाने के लिए डाल दिया गया होगा। लेकिन ये गोल्ड बार्स जिस सोल्जर ने डाली होंगी वो भी शायद जंग में मारा गया होगा। इसी वजह से इतना अरसा ये खजाना निक की किस्मत चमकाने के लिए फ्यूल टैंक में ही महफूज रहा। ट्रेसर फाउंड इन फिल्म शूटिंग। दोस्तों, स्वीडन के शहर गोटलैंड में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी और शूटिंग के दौरान काम करने वाले अमले को गलती से एक बहुत पुराना खजाना मिल गया। इस खजाने में 150 पाउंड चांदी, 50 पाउंड पीतल और मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरी शामिल थी और इनमें ज्यादातर खजाना सिक्कों की सूरत में मौजूद था। ये खजाना एक पुरानी झोंपड़ी नुमा इमारत के फर्श के नीचे छुपा हुआ था और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि ये खजाना 9th सेंचुरी का है, यानी ये खजाना आज से तकरीबन 1200 साल पुराना है। और इस वक्त स्वीडन में वाइकिंग का दौर हुआ करता था और ये वाइकिंग के दौर का इतना बड़ा खजाना इतनी मालियत का था जितना गोटलैंड के लोग स्वीडिश किंग को 5 साल का टैक्स अदा करते थे। जिस जगह से ये खजाना मिला इस जमीन के मालिक को $2,40,000 इनाम के तौर पर दिए गए जो तकरीबन 4 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन दोस्तों, ये माना जाता है कि इस खजाने की असल प्राइस इससे कई गुना ज्यादा थी। मिस्टीरियस बॉक्स। दोस्तों, इंग्लैंड में वाक़ एक जमीन के मालिक का हैमर उसी के बाग में कहीं गुम हो गया तो उसने अपने दोस्त एरिक लॉ को कहा कि वो हैमर ढूंढने में इसकी मदद करे। इसके दोस्त एरिक लॉ के पास एक मेटल डिटेक्टर मौजूद था। इसने वो मेटल डिटेक्टर उठाया और हैमर की तलाश शुरू कर दी। इन दोनों दोस्तों को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज इस हैमर की तलाश इन दोनों की जिंदगी बदल देगी। और अचानक एक जगह पर मेटल डिटेक्टर ने काफी हेवी सिग्नल दिया और जब इन दोनों ने वहाँ खुदाई की तो वहाँ से एक खजाने से
भरी हुई संदूक निकली जिसमें 14,780 गोल्ड क्वींस, सिल्वर क्वींस और 200 ज्वेलरी आइटम्स मौजूद थे। एरिक लॉ और जमीन के मालिक ने ये खबर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दी और जब आर्कियोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने मजीद 60 पाउंड के गोल्ड क्वींस वहाँ से और बरामद किए जिनकी कुल प्राइस $50 मिलियन से भी ज्यादा थी, जो आज के तकरीबन 891 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इनकी ईमानदारी को देखते हुए एरिक को $2.3 मिलियन इनाम के तौर पर दिए और एरिक ने भी अच्छी दोस्ती का सबूत देते हुए वो पैसे अपने दोस्त के साथ 50-50 बांट लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये खजाना मिलता तो क्या आप सरकार को खुद फोन करके इस खजाने के बारे में बताना पसंद करते या नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गोल्ड फाउंड इन ओल्ड बिल्डिंग। दोस्तों, जेमी ओलिवर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दुनिया का बहुत ही फेमस शेफ है और इन्होंने मैनचेस्टर में एक नया रेस्टोरेंट खोलने का इरादा किया, जिसके लिए इन्होंने एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी और जब इस इमारत में रेनोवेशन का काम करवाने लगे तो वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को एक दीवार के अंदर से $1.7 मिलियन यानी 30 करोड़ रुपए जितना सोना, चांदी और कैश मिला। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस दीवार के पीछे आखिर ये खजाना आया कहां से, तो इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि इस बिल्डिंग में किसी जमाने में एक बैंक हुआ करती थी जिसका नाम मिडलैंड बैंक था और इस बैंक में एक सिक्योर वार्ड हुआ करता था जहां लोग अपनी कीमती चीजें सेफ्टी बॉक्स में महफूज रखते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बैंक खसारे में जाने लगा और 1989 में इस बैंक को HSBC बैंक ने भारी रकम में खरीद लिया। अब इस बैंक की तमाम प्रॉपर्टी HSBC बैंक की हो चुकी थी, जिसमें ये बिल्डिंग भी शामिल थी। लेकिन 1992 में HSBC बैंक को अपनी ये ब्रांच बंद करनी पड़ी और उन्होंने अपने तमाम कस्टमर्स को मुतल्ला किया कि वो अपने अपने सेफ्टी बॉक्स को खाली कर लें। तो तकरीबन तमाम लोग ही अपने सेफ खाली कर गए, लेकिन चंद लोग न आ सके, शायद वो इस दुनिया से जा चुके थे। लिहाजा बैंक ने इन सेफ बॉक्सेस को तोड़ने का फैसला किया और कई सेफ बॉक्सेस को तोड़ दिया गया और इनमें से कीमती चीजें निकाल ली गयी। लेकिन कई बॉक्सेस ऐसे भी थे जिनको तोड़ने से बिल्डिंग को नुकसान हो रहा था। ऐसे में नेशनल हेरिटेज सेंटर वालों ने इनको ये करने की इजाजत नहीं दी। इसी वजह से चंद बॉक्सेस को ऐसे ही छोड़कर HSBC बैंक ने ये बिल्डिंग खाली कर दी और 20 साल के बाद इस रेस्टोरेंट की रेनोवेशन के दौरान वो खजाना आखिरकार बरामद हुआ, लेकिन ये खजाना HSBC बैंक को वापस कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थे वो चंद खुशनसीब लोग जिनको पुराने जमाने का छुपा हुआ खजाना मिला और वो रातों रात करोड़पति बन गए। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई खजाना मिलता तो आप इतने पैसों का क्या करते, हमें कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द रिवर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।